राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है करनी का फल। नेहा, कहाँ हो तुम? 10 बज रहे हैं और तुमने अब तक माँ के कपड़े नहीं बदले। तुम्हें पता है ना, आज भैया भाभी माँ से मिलने आ रहे हैं। ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जाओ पहले जाकर उनके कपड़े बदलवाओ, राहुल ने तीखे स्वर में कहा। राहुल की बात सुनकर नेहा भी तुनकते हुए बोली, राहुल, मैंने भी कितनी बार कहा है तुमसे एक नर्स रख लो, लेकिन तुमसे कोई फैसला लिया ही नहीं जाता। अब संगीता तो आती ही होगी, वही बदलेगी कपड़े। नेहा की बात सुनकर राहुल बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं नर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। एक तो पहले ही तुमने मुझसे पूछे बिना ही संगीता की तनख्वाह 3,000 बढ़ा दी, और इतने पैसे मैं अब कहाँ से लाऊं? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? राहुल चिढ़ गया। अच्छा, जैसे तुम अकेले सब खर्च करते हो। तुम्हारे भैया भाभी भी हर महीने पैसे भेजते हैं माँ की देखभाल और इलाज के लिए। वो सब पैसे तो तुम अपनी जेब में दबा कर रखते हो, और माँ का इलाज भी सरकारी अस्पताल में होता है, दवाइयाँ भी मुफ्त की। फिर भी एक नर्स लगाने में तुम्हें दिक्कत है। नेहा की आवाज़ काँप रही थी, पर अब तो वो चुप रहने वाली नहीं थी। लेकिन नेहा की बात को अनसुना करते हुए राहुल अब भी अकड़ते हुए बोला, तुम्हें माँ की सेवा करनी चाहिए, आखिर तुम उनकी बहू हो। आज राहुल की हर बात का जवाब था नेहा के पास। वो बोली, तो क्या मैं अकेली बहू हूँ? और तुम्हारे भैया की पत्नी क्या सिर्फ दिखावे की हैं? और वैसे भी क्या तुमने कभी मेरी तकलीफ समझी थी, जो अब मुझसे उम्मीद कर रहे हो? जब मेरी माँ बिस्तर पर थी, तब तुम और तुम्हारी माँ कैसा बर्ताव करते थे उनके साथ, भूली नहीं हूँ मैं। कहते कहते नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई। नेहा की माँ अंजलि देवी एक स्कूल में पढ़ाती थीं। पति का साथ तो बहुत पहले ही छूट गया था। लोगों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। नेहा को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया, और उसके बड़े होने पर राहुल के साथ उसका धूमधाम से विवाह किया। अपनी तरफ से अपनी सारी जमा पूंजी उन्होंने नेहा की शादी में लगा दी, उसे अच्छे से अच्छा दहेज दिया। शादी के बाद कुछ साल ठीक ठाक चले, क्योंकि नेहा की माँ हर 30 त्योहार पर बहुत अच्छे से देना लेना करती रहती थी, और अकेले रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी नेहा को अपने पास रुकने के लिए नहीं कहा। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ के घर से उसकी पड़ोसन का फ़ोन आया कि माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। तो वह तुरंत ही राहुल के साथ अपनी माँ को देखने निकल गई। वहाँ उसने माँ का इलाज कराया। इलाज में रुपयों की भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि माँ ने पहले ही इलाज के लिए बीमा करा रखा था। 2 दिन में अस्पताल में रही। तब तक राहुल भी नेहा के साथ ही रहा। उसके बाद जब वह घर आ गए तो राहुल वापस लौट आया, और नेहा अपनी माँ के पास ही रुक गई, क्योंकि माँ को अभी हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना था, और माँ बिल्कुल अकेली थी। उनके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वह अकेले हॉस्पिटल जा सकें। लेकिन 3-4 दिन बाद ही राहुल का फ़ोन आया कि नेहा, बहुत दिन हो गए, अब तुम यहाँ आ जाओ, माँ भी तो यहाँ अकेली हैं। तब नेहा ने कहा कि अभी मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। लेकिन राहुल ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें वहाँ उस माँ की चिंता है, लेकिन मेरी माँ की कोई चिंता नहीं है। अभी के अभी तुम वापस आओ, अब वह अपना खुद देख लेंगी। राहुल की बात सुनकर नेहा घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वह अपनी माँ को भी अपने साथ ले आई। मगर उन्हें नेहा के साथ देखते ही कमला देवी, उसकी सास, और राहुल के मुंह बन गए। उन लोगों ने नेहा की माँ से ठीक से बात तक नहीं की, और नेहा को भी गुस्सा किया कि इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो। तब नेहा ने कहा कि मैं उन्हें वहाँ अकेला कैसे छोड़कर आती, जब वह ठीक हो जाएंगी तब चली जाएंगी। कमला देवी ने नेहा की माँ को कभी अपनाया नहीं, बल्कि वह तो उन्हें इनडायरेक्टली ताने मारती रहती थी। उनकी बातें जहर जैसी थीं। अक्सर वह उनसे कहती कि जो लोग बेटी के घर आकर बसते हैं, उन्हें नरक भी नसीब नहीं होता। अंजलि देवी चुप थीं, लेकिन दिल में कितना कुछ सहती थीं। उन्होंने नेहा से कहा, बेटा, मेरी वजह से तू अपना घर मत बिगाड़, मैं संभाल लूँगी खुद को, मुझे वापस जाने दे। लेकिन नेहा ने उनकी बात नहीं मानी। वो बोली, जब आप ठीक हो जाओ तब चली जाना। एक दिन राहुल अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था, तो उसे कुछ पेपर्स और जेवर दिखाई दिए।
वो पेपर्स नेहा की माँ अंजलि देवी के घर के पेपर थे और उनके जेवर थे, जो शायद नेहा उन्हें लाते समय अपने साथ ले आई थी। उन्हें देखकर राहुल उछल पड़ा। उसने अपनी माँ को ये सब बताया तो वह भी बोली कि अरे, इनके मरने के बाद भी तो ये सब हमारा ही है, तो क्यों ना इस घर को बेचकर तू अपना कोई काम शुरू कर दे। तब राहुल बोला, लेकिन माँ, अगर नेहा को पता चला तो वह मुझे यह सब नहीं करने देगी। तब राहुल की माँ ने कहा, उसकी चिंता तू मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। तू बस ज़रूरी पेपर तैयार करा ले। पेपर तैयार करने के बाद एक दिन तू नेहा को घुमाने के लिए बाहर ले जा। पेपर तैयार करने के बाद एक दिन राहुल ने नेहा से कहा, चलो बहुत दिन हो गए, हम लोग कहीं बाहर घूम कर आते हैं। लेकिन नेहा ने माँ की तबीयत को बताते हुए जाने से मना कर दिया। तो राहुल गुस्सा करने लगा, पर नेहा की माँ ने उसे समझाया कि बेटा, बहुत दिन से तुम लोग कहीं बाहर गए भी नहीं हो और अब तो मैं काफ़ी ठीक हूँ और समधन जी तो घर पर ही हैं, तुम थोड़ी देर घूम आओ। माँ के कहने पर नेहा राहुल के साथ बाहर घूमने चली गई और इधर राहुल की माँ को मौका मिल गया। वह तुरंत नेहा की माँ के पास आई और बोली कि समधन जी, मैंने ये फॉर्म मंगवाया है, इस पर सरकार की तरफ से हमें मुफ्त दवा मिलती है, तो एक फॉर्म मैं अपने लिए मंगा रही थी, साथ में एक आपके लिए भी मंगवा लिया। मैंने तो साइन कर दिया है, आप भी कर दीजिए, तो हम लोगों को मुफ्त दवा मिल जाया करेगी। उनकी बात सुनकर अंजलि जी खुश होते हुए बोली, अरे वाह समधन जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी मेरी बीमारी में बहुत पैसा खर्च हो गया है, इसी बहाने कुछ तो बचत होगी। ऐसा कहकर उन्होंने तुरंत ही फॉर्म पर साइन कर दिया। साइन कराते ही कमला देवी उनसे बोली, अब आप आराम कीजिए, मैंने बहुत समय ले लिया आपका, आपको बहुत थकान हो रही होगी। ऐसा कहकर वह फटाफट से उन पेपर्स को लेकर चलती बनी। बाद में पता चला कि मकान बेच दिया गया। एक दिन अंजलि के एक पड़ोस से एक फ़ोन आया और उन्होंने नेहा से अंजलि का हालचाल पूछा। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने कहा, क्या अंजलि जी अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी? तब नेहा ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तब वह बोली, क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल आए थे और वह इस घर को बेच कर गए हैं। उनकी बातें सुनकर नेहा हैरान रह गई कि उसके पति और सास ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है, लेकिन उसे अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि वे लोग ऐसा कर सकते हैं। फ़ोन रखकर वह भागी भागी अपनी अलमारी के पास गई, जिसमें उसने अपनी माँ के घर के पेपर और जेवर रखे हुए थे। उसने जाकर ढूंढा, लेकिन ना ही जेवर मिले और ना ही घर के पेपर। जब नेहा ने राहुल और अपनी सास से इस बारे में पूछा तो वह बेशर्मी के साथ बोले, वैसे भी इनके मरने के बाद सब कुछ हमारा ही तो है, तो अगर हमने पहले ले लिया तो उसमें क्या हर्ज है? वैसे भी ये हमारे घर में ही तो रह रही हैं अब। नेहा ने कहा, बाद में जो मिलता सो मिलता, लेकिन अभी आपने उन्हें धोखा दिया है। आपको उन्हें इतना बड़ा धोखा देते समय शर्म नहीं आई? तब राहुल ने कहा, ज़्यादा चीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत थी इसीलिए मैंने उसे बेच दिया, और वैसे भी अब मम्मी जी उस घर का और जेवरों का करेंगी भी क्या? कुछ दिन की ही तो मेहमान हैं। राहुल के मुंह से ऐसा सुनते ही नेहा चीख पड़ी कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें पुलिस तक लेकर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर कमला जी मक्कारी के साथ हंसते हुए और हाथ नचाते हुए बोली, अब जो करना है कर लो, मकान और जेवर तो गया। नेहा को इतने गुस्से में देखकर अंजलि देवी ने नेहा को रोका, बेटा, मेरे लिए तू अपना घर मत तोड़, मैं अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं, और वैसे भी दामाद जी ठीक ही तो कह रहे हैं, बाद में भी तो सब उन्हीं का होता, अगर ज़रूरत पर ले लिया तो क्या हर्ज है? तू मेरी कसम खा, इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। नेहा ने रोते हुए सिर हिलाया। कुछ ही दिन बाद अंजलि देवी चल बसी, चुपचाप अकेली, दुख के बोझ तले। इस बात को 3 साल बीत गए। राहुल और कमला देवी को उस धोखे का कोई पछतावा नहीं था, लेकिन वक्त सबका हिसाब करता है। राहुल का बिजनेस डूब गया। जिस दोस्त के बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए उन्होंने नेहा की माँ का घर बेचा था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। राहुल ने कई चक्कर काटे, लेकिन उसने पैसा देने से मना कर दिया। इसी परेशानी के चलते एक दिन राहुल और कमला जी किसी वकील से मिलने जा रहे थे, तब रास्ते में उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। राहुल को तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन कमला जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई और कमला देवी बिस्तर पर आ गईं।
कुछ दिन तो वह अस्पताल में रहे। अभी 15 दिन पहले ही उन्हें छुट्टी मिली थी। तब राहुल ने कहा कि नेहा माँ का ध्यान रखना, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन नेहा ने उनकी सेवा से इनकार कर दिया और बोली, जिसने मेरी माँ को बेघर किया, जिसकी वजह से मेरी माँ का अंतिम समय बहुत दुख में बीता, मैं उसकी सेवा नहीं कर सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं इनके लिए काम वाली लगा दूंगी, और हो सके तो तुम भी एक नर्स लगा लो। लेकिन राहुल ने नर्स लगाने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास अभी इतना पैसा नहीं था। नेहा यह सब सोच ही रही थी कि राहुल के भैया भाभी आ गए। तब उन्होंने अंदर जाकर देखा कि माँ के कपड़े खराब हो चुके थे। तब भाभी ने ही अपनी सास के कपड़े बदलवाए। भाभी ने ही कमला देवी की सेवा की क्योंकि उन्हें नेहा के दुख के बारे में पता था, इसीलिए उन्हें उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी और उनकी नज़र में वो बिल्कुल सही थी। अपनी भाभी को सेवा करते देखा तो राहुल नेहा को ताना मारते हुए बोला, देखो, बहुएं ऐसी होती हैं जो अपनी सास की सेवा करती हैं, लेकिन यहाँ तो जो बहू है वह तो अपनी सास की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। तब राहुल के बड़े भाई बोले, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बहुएं सास की सेवा करती हैं, लेकिन जिस बहू का तुमने दिल और विश्वास दोनों तोड़ दिए हों वो कैसे सेवा करेगी? तुमने नेहा को इतना दुख दिया है, उसकी माँ के साथ धोखा किया, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो माँ की सेवा करेगी? अगर मैंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया होता तो वह तो कब की मुझे छोड़कर चली गई होती। नेहा कम से कम तुम्हारा साथ तो दे रही है। 2-3 दिन वहाँ रहने के बाद भैया भाभी माँ को अपने साथ ले गए और जाते जाते राहुल को समझा दिया, माँ की सेवा तो हम कर लेंगे, लेकिन सोच, तेरी सेवा कौन करेगा? धोखे का एक पैसा भी नहीं बचा तेरे पास। नेहा ने फिर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, पर हर इंसान इतना सहनशील नहीं होता। अपने भैया की बात सुनकर राहुल सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। नेहा अब भी वहीं थी, उसी घर में, मगर मन में वही कड़वाहट लिए जो शायद उम्र भर उसके साथ ही रहेगी। लेकिन वो मजबूर है कि उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि उसने अपनी माँ की कसम जो खाई थी। दोस्तों, नेहा ने जो किया वो सही था या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।